अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा नाम मुनज़्ज़ा अशरफ है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम आपके बच्चे के नशोनुमा, जज्बात और रवैये के जितने मसाइल पेश हैं उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करेंगी उसकी मुकम्मल राज़दारी रखी जाएगी और आपकी इजाज़त के बगैर बाहर शेयर नहीं की जाएगी किसी से भी। तो क्या हम शुरू करें? जी बिल्कुल। बच्चे का क्या नाम है? अब इसका नाम समी है। क्या उम्र है बच्चे की? 7 साल। आपकी रहाइश कहाँ है? इधर मेन सिटी में ही है। कितने बहन भाई हैं? ये एक ही है अभी। आपका रिश्ता क्या है बच्चे से? मैं इसकी वालदा हूँ। आपका नाम क्या है? मरियम। इसके आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। ठीक है। और इसके वालिद? इसके वालिद भी जॉब करते हैं। यहाँ रजू करने के लिए किसने भेजा है? अब मुझे मेरी एक कोलीग ने इधर मुझे बोला था कंसर्न करने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या मसाइल हैं? मुझे लगता है कि समी ना दूसरे लोगों से ना बड़ी जल्दी बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है। ये किसी भी कोई भी नया शख्स आता है ना उसके पास फ़ौरन भाग के चला जाता है, उनकी गोद में बैठ जाता है, हाथ पकड़ लेगा। या मैं इसे बाहर कहीं भी लेके जाऊंगी पार्क वगैरह में तो ये उधर जो भी कोई और अजनबी फैमिली होगी ना उनके साथ भी चला जाता है। मतलब वो इसे खिलौने दिखाए या कोई भी इसे कोई डर खतरा महसूस ही नहीं होता किसी चीज़ से। और ये मसाइल कब से पेश आ रहे हैं? ये इससे पिछले 2 साल से मुसलसल इसका यही रवैया है। ठीक है। और इनकी बुनियादी वजह आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शायद तवज्जो की कमी की वजह से ना ये इस तरह हो गया, क्योंकि मैं और इसके फादर हम दोनों जॉब करते हैं। तो इसको मैं ना जब इधर थी अपने ससुराल में तो इसकी दादी के पास छोड़ जाती थी और जॉब पे जाना पड़ता था मुझे। तो मेरी जब से ट्रांसफ़र हुआ ना तो मुझे इसको ना रोज़ाना डे केयर सेंटर में छोड़ के जाना पड़ता है। मैं इसे सुबह सुबह जो है ना छोड़ के जाती हूँ और शाम को आके मैं इसे ले जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम दोनों की जो है ना तवज्जो की कमी की वजह से इसको ये सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। आप ये जितने मुझे मसाइल बता रही हैं आपने पहली बार समी में कब ये नोटिस करना शुरू किया कि इसको क्या मसाइल हैं? मैंने पहले भी आपको बताया ना कि मुझे 2 साल से इसके लगे ये मसाइल। ये जब ना 5 साल का था ना ये तब से ही ऐसी गैर मामूली तौर पे ना अजनबियों के करीब जाना, किसी पे भी इत्मीनाद कर लेना, बगैर किसी हिचकिचाहट के सबके साथ चले जाना, इसका ये रवैया ना मुझे तब से ही नज़र आ रहा है। मतलब ये कि इसे पता नहीं चलता कि मैंने इस इंसान के साथ जाना है या नहीं जाना है। इसे किसी भी हद का ख्याल ही नहीं रहता है। स्कूल में भी ये ऐसे ही है। स्कूल में जो इसके वो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके साथ भी ऐसे ही करेगा। और कोई भी मेहमान हमारे घर आएगा ना उनको हाथ पकड़ लेगा, उनको फ़ौरन बोलेगा कि आओ खेलें। भी कोई बैठेगा भी नहीं तो उनको बोलेगा कि आओ हम खेलते हैं। उनको अपने खिलौने दिखाने लग जाएगा, उनको अपने साथ ले जाएगा प्ले रूम में। तो क्या ऐसा होता है कि ये जैसे आपने कहा ये बहुत जल्दी किसी से अटैच हो जाता है या अट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद उसके जाने का दुख हो? नहीं नहीं, ऐसा भी इसे कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर कोई और आए ना तो ये उनके साथ भी वैसे ही होगा, उनके साथ भी फौरन ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी ये कितनी बार ऐसा होता है? ये रोज़ाना के वाक़यात हैं या कभी कभार? नहीं, ये अब तो रोज़ाना के वाक़यात हैं, हर दफ़ा के। अब मैं आपसे इसकी ना इब्तदाई नशोनुमा और आपकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री के बारे में पूछूंगी। आपका हमल नॉर्मल था या ऑपरेशन से? नॉर्मल था। हमल के दौरान आपकी तबी देखभाल मौजूद थी कि नहीं? हाँ ठीक था सब कुछ। सेहत के मसाइल पेश आए हों आपको? नहीं, सेहत के मसाइल तो नहीं थे, बस मुझे वीकनेस रहती थी क्योंकि मैं जॉब करती थी तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता था अपनी तरफ। तो बस इसके अलावा तो और कोई सीरियस मसला नहीं था। पैदाइश के बाद बच्चे का वज़न कितना था? इसका वज़न था तकरीबन 3 kg। और पैदाइश के बाद इसको कोई मसला पेश आया हो? नहीं, इसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ था। जैसे इब्तदाई नशोनुमा के हिस्से होते हैं जैसे गर्दन संभालना, बैठना, रेंगना, चलना, क्या ये इसने अपने टाइम के मुताबिक शुरू किए थे या लेट? नहीं, इसने हर चीज़ जैसे बाकी बच्चे जिस उम्र में करते हैं इसका नॉर्मल था, सब कुछ अपने टाइम के साथ किया था इसने। इसने पहला लफ्ज़ कब बोलना स्टार्ट किया? इसने तकरीबन 2 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था। जुमले बनाना? जुमले बना के इसने 2.5-3 साल का था जब ये तो क्लियर बोलता था।
इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी है? अभी भी टॉयलेट ट्रेनिंग है या फिर ये आ, इसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है आपकी? नहीं, ये वॉशरूम खुद यूज़ करता है और ये तकरीबन 3 साल का था जब से ये खुद वॉशरूम जाने लगा है। ठीक है। बचपन में इसका रवैया कैसा था? बचपन का आप इसका मुझे बता रही हैं, पूछ रही हैं ना, मतलब तो मतलब बचपन में ये था कि इसका रवैया मेरे साथ इतना अटैच नहीं था क्योंकि मैं इसे इतना टाइम नहीं दे पाती थी। तो ये अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था क्योंकि, और उसके बाद फिर जब मैं डे केयर सेंटर में गई हूँ ना, तो तकरीबन ये उधर जो है ना, जो इसकी देखभाल करते हैं उनके साथ भी इतना ज़्यादा अटैच नहीं है, सबके साथ एक जैसा है। तो इसे बचपन से ही मतलब एक तरह का देखभाल करने वाला ना इसे कोई मिला नहीं है, तो बचपन से ही तकरीबन ऐसा ही है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगी कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं ये अपने कर लेते हैं या इसे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, अपने ये सारे डेली के काम कर लेता है, लेकिन अगर इसे मैं देखूं देखूं मतलब ये करूँ ना कि सफाई का ख्याल रखना, ये वो नहीं कर पाता बस। ठीक है। अपना बच्चे जैसे खुशी, गम और गुस्से का इजहार करते हैं तो ये कैसे करता है? ये गुस्से का इजहार करता है, बहुत ज़्यादा करता है, और खुशी और गम का करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ठीक है। गुस अ, गुस्से का इजहार किस तरीके से करता है? जैसे बच्चे कुछ चीज़ें फेंकते हैं या ऊंची चीखते चिल्लाते नहीं, हैं? चीखता है, ऊंची ऊंची बोलेगा, इस तरह ही। ठीक है। क्या इसने कोई खतरनाक काम किया हो अभी तक या खतरे को समझता हो? नहीं, खतरनाक काम तो नहीं, लेकिन ये खतरे को नहीं समझता। जैसे दूसरों के साथ जाना, किसी भी अजनबी के साथ इतनी दोस्ती कर लेना बाहर भी, तो ये खतरा ही है। मतलब मुझे ये डर रहता है कि इसे कोई ऐसी अपने साथ ना ले जाए, अगवा ना कर ले, तो ये इस खतरे को ये नहीं समझता। तो जैसे आपने कहा ये बातें नहीं समझ पाता, हम्म। अपनी कैसे इसने प्रोटेक्शन करनी है, तो आप अगर इसको कोई रूटीन के असूल सिखाना चाह रही हो हम्म। तो कैसे सिखाती हैं? इससे रूटीन के असूल मैं बताऊं, लेकिन ये समझता नहीं है। समझता नहीं। हम्म। अब मैं इससे आप आपसे इसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछूंगी। क्या इसे कोई बड़ी बीमारी रही हो जिसकी वजह से ये हस्पताल में दाखिल हुआ हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी कुछ भी। नज़र या समात के मसाइल मौजूद रहे हों? नहीं नहीं। मौजूदा कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हो? नहीं, कोई भी नहीं। इसका सोने का वक़्त नॉर्मल है क्या? हाँ, सोना और खाना पीना ये सब कुछ तो टाइम पे ही है। स्क्रीन टाइम जो है वो कितना है इसका? ये मोबाइल इस्तेमाल करता है तकरीबन दिन में कोई 2-3 घंटे। ठीक है। अब मैं इसके ख़ानदानी मालूमात लूँगी आपसे। घर में कौन कौन से अफराद मौजूद हैं? पहले तो घर में इसके दादा दादी, मैं, इसके बाबा और ये थे, लेकिन अब हम अलहदा हो गए हैं, तो मैं, इसके वालिद और बस ये हम तीनों मौजूद हैं इस टाइम। क्या ऐसा होता है कि घर में ये होता है ना, बच्चा देखभाल करने वाले से दूर जाने लगे? जैसे आप इसकी माँ हैं तो आपसे दूर जाते इसको कोई फिक्रमंदी हो, कुछ इजहार करता हो? नहीं, इससे किसी किस्म की कोई फिक्र परेशानी कुछ नहीं होता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे दूर जाते हुए। ठीक है। तो आपका और आपके शोहर का रवैया, आपस में ताल्लुक़ कैसा है? मेरा और मेरे शोहर का ताल्लुक आपस में ठीक है, क्योंकि हम दोनों ही काम करते हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलता हम एक दूसरे के लिए भी। तो शाम को घर आके जो बात होती है, तो लेकिन आजकल जो है ना, हम तकरीबन 2 साल से इसके मसलों के बारे में ही ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं दोनों आपस में। हमारी गुफ्तगू का मौजू भी यही होता है। क्या ये मुसीबत में आपको तलाश करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम ऐसे ही एक दफ़ा पार्क गए ना, ये दो, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा ऐसा हुआ है। ये गुम हो गया था किसी और के साथ ना, ये किसी दूसरी फैमिली के साथ चला गया था और इसे कोई परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ आ गया हूँ या क्या टाइम हो गया, शाम का वक्त हो गया, मुझे घर जाना है, या इसे यही फिक्र हो कि मेरे माँ बाप परेशान होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या होता है ना, बच्चा आराम और सुकून के लिए वालिदैन के पास जाता है, क्या ये आपके पास आता है? नहीं, इसे अगर कभी चोट भी लग जाती है ना, ये फिर भी नहीं आता। ठीक है। क्या आपके ख़ानदान में नफसियाती मसाइल किसी को मौजूद हों? नहीं, किसी को भी कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है। मैं अब आपसे इसकी समाजी मालूमात के बारे में पूछूंगी। क्या ये दोस्त बनाता है कि नहीं? हाँ,
इसका सबके साथ ही दोस्ताना रवैया होता है, सभी इसके दोस्त हैं। ठीक है। क्या ये बच्चा जो है अजनबियों के साथ बेतकल्लुफ़ी से पेश आता है? वो जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना सारा पहले कि ये बहुत ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा है। एक तो हम बच्चों को कहते हैं ना कि मिलो दूसरों से या उनको सलाम करो, ये बहुत ज़्यादा है उनसे। और अगर कोई जैसे घर से बाहर आउट ऑफ आता है तो उस उनसे मिलने पे इसका कैसा रवैया होता है? किसी अजनबी से मिलने पे भी इसका ऐसा ही रवैया होता है कि जैसे पता नहीं कितनी देर से जानता है, बहुत देर से जैसे इसकी दोस्ती हो, लेकिन ये नहीं है कि मुसलसल ऐसा ही हो। मतलब ये है कि आज उनके साथ दोस्ती है, कल नहीं है। रश वाली जगहों में इस पे रवैया कैसा आता है? रश वाली जगहों में भी ये भागेगा। ठीक है। अब मैं इसकी तालीमी मालूमात लूँगी आपसे। मौजूदा स्कूल कौन सा है इसका? ये प्राइवेट स्कूल में ही जाता है। और कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 1 क्लास में। इसका असातिज़ा के साथ कैसा रवैया है? इसकी टीचर्स मुझे बताती हैं कि कोई भी नया स्टाफ मेंबर आता है या कोई भी टीचर आती है ना, उनके साथ ये बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है, बड़ी जल्दी अटैच हो जाता है। मतलब उनके साथ बिल्कुल दोस्तों वाला रवैया, अपनी चीज़ें उनको देगा खाने के लिए भी, और अपना लंच बॉक्स शेयर करेगा उनके साथ। ठीक है। तो इसका जो है ना बाकी बच्चों के साथ रवैया कैसे स्कूल में? बाकी बच्चों के साथ भी ऐसे ही है, पूरी क्लास के साथ दोस्ती है इसकी। ठीक है। और अगर खेलने में देखा जाए, बच्चा अकेला ज़्यादा खेलना पसंद करता है या ग्रुप में? ग्रुप में भी ये खेल लेता है और अकेला भी खेलता है, लेकिन ये ज़्यादातर कहता है अपनी मर्जी के खेल खेलने के लिए। तो फिर अक्सर इसकी इस बात पे ना लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है दूसरों के साथ, तो फिर ये अकेला खेलता है। ठीक है। आपको स्कूल में से कोई शिकायत मौसूल होती हो बच्चे की? टीचर्स का यही कहना है कि ये मतलब ज़हीन तो है, पढ़ता है, लेकिन इसका ज़्यादातर यही होता है पढ़ाई को छोड़ के क्लास से बाहर जाके दूसरी क्लास के बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ बातें करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना। ऐसे ही उठ के जाके टीचर्स के पास बैठ जाएगा, ये शिकायतें आती हैं इसकी मुझे। टीचर्स के अलावा इसके जो स्कूल में वर्कर्स वगैरह उनके साथ ये चला जाएगा। ठीक है। आप मुझे ये बताएंगी आपके बच्चे की ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो इसको दूसरे बच्चों से नुमाया करती हैं? मुझे लगता है कि ये है बहुत ज़हीन, अगर ये ध्यान दे, तवज्जो दे, तो ये बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकता है, ये पढ़ सकता है। और इसका दोस्ताना रवैया किसी हद तक अच्छा भी है। ठीक है। और बच्चे की कमज़ोरियाँ? कि ये जो दूसरे अजनबी लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हो जाता है और इसे किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं महसूस होता। मुझे लगता है ये इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मुसीबत बन सकती है आगे जाके। और ये जो आप मेरे से खिदमात लेने आई हैं, इसका मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि मुझे इस मसले का हल पता चले, ताकि इसके ये जो मसाइल हैं और ये जो अजनबियों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, तो इसका कोई जो हल है वो निकले, ताकि इसको आगे किसी किस्म का कोई मसला ना हो इतना। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आपने हम मेरे साथ जितनी भी मालूमात शेयर की हैं, ये मुझे इसके मसले को हल करने में मदद करेंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।